देखिए सोनल, फिलहाल अगर हम अभी की बात करते हैं तो इस वक्त जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो हवाएं चल रही हैं और रात भर तेज बारिश होती रही है। यकीन मानिए, अगर आप जो एक बंद कमरे में भी थे ना, तो आपको वो हवा की आवाज़ और जो तेज बारिश की आवाज़ थी वो बार बार सोचने को मजबूर कर रही थी कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। और इस वक्त की पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और ये मांडवी का वो इलाका है जहाँ पर मांडवी से लेकर जगाओं के बीच में कहीं पर भी ये साइक्लोन हिट करेगा और इसी वजह से ये एरिया इतना सेंसिटिव है। अगर आपको सुबह से सड़कों की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए बहुत कम मूवमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर के सैलानी आ रहे थे उनको जो है लगभग रोका गया है और जो लोग हैं भी उनसे ये कहा गया है कि वो अपने जो बंद कमरों में, होटलों में या अपने घरों में रहें। और इसी वजह से सड़कों पर जो दुकानें हैं या फिर जो मूवमेंट है वो बहुत कम ही नजर आ रहा है। रही बात अपडेट की, अगर हम अपडेट की बात करते हैं तो रात में जो 2:30 बजे का जो अपडेट है वो ये है कि यहां से यानी कि मांडवी और जकाऊ से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है ये चक्रवाती तूफान। और इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो अभी की भी दूरी करीबन 180 किलोमीटर की है। तो ऐसे में जो एक वक्त निकल के सामने आ रहा था कि शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में यहाँ हिट कर सकता है, अब अगर जिस रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है उस लिहाज से बात की जाए तो मुमकिन है कि रात में 12 बजे के बाद में या कल अर्ली मॉर्निंग ये तूफान यहाँ पर हिट करे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है इस चक्रवाती तूफान की स्पीड के ऊपर, जो फिलहाल बेहद धीमी गति है, 3 से 5 किलोमीटर जिसका आपने भी जिक्र किया। उस लिहाज से मुमकिन है कि आज शाम ना होकर के कल अर्ली मॉर्निंग या आज देर रात ये तूफान, चक्रवाती तूफान यहां पर मांडवी, जहां पर मैं मौजूद हूं, मांडवी से जकाऊ के बीच में कहीं पर हिट करे। देखिए अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो आपको एक तस्वीर यहां पर दिखाता हूं। राजेंद्र जी, अगर हम वो जो घर दिखा सके, जो सामने एक घर है, देखिए ये जो सामने घर है ये समुद्र तट से जो है करीबन कुछ ही दूरी पर है, मैं कहूंगा कि आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और इनमें जो है जो रहने वाले लोग हैं उनको पहले अलर्ट कर दिया गया है कि आपको कभी भी जो है यहाँ से निकलना पड़ सकता है। हालांकि जो पक्के घर हैं उनमें उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन इसके आसपास जो कच्चे घर हैं उनमें लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि आपको घर छोड़ करके जाना पड़ सकता है। और जो भी जो समुद्र तट से आधा से 0.25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे के घर हैं उनसे साफ तौर पर जो कच्चे घर हैं उनको खाली भी करवा दिया गया है। तो अलर्ट जो है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। अर्धसैनिक बलों को भी जो है स्टैंड बाय पे रखा गया है, उनको भी जगह जगह मूव किया गया है। तो फिलहाल ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि एक सेंसिटिव इलाका है और कहा यह गया है कि समुद्र तट से जो है समुद्र तट से 5 किलोमीटर की दूरी तक का ये पूरा इलाका सेंसिटिव है। इसी वजह से यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं बाकायदा। अगर इस वक्त जो है एनडीआरएफ की सबसे ज्यादा टीमें कहीं डिप्लॉय की गई हैं तो वो इसी कच्छ रीजन में की गई हैं जहां पर हम मौजूद हैं। और मांडवी जकाऊ का ये वो इलाका है जहां पर कहा जा रहा है चक्रवाती तूफान आकर के जिसका लैंडफॉल होगा, यानी कि यहां पर हिट करेगा। और इसका मतलब अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो मैं उस जगह पर हूं जहां पर इस तूफान का है ग्राउंड जीरो। सही मायने में ग्राउंड जीरो ये जगह है जहां पर ये चक्रवाती तूफान आकर के हिट करने की जानकारी निकल के सामने आई है। निश्चित तौर पर, और मैं खुद अपना अनुभव ही साझा कर देता हूं, रात भर मैं जहां पर रुका हुआ हूं, जिस होटल में रुका हुआ हूं, रात में जो है करीबन 11 बजे से लेकर के और सुबह जो है करीबन 5 बजे तक यहां पर लाइट नहीं थी और इस वजह से पूरा अंधेरा था। और ऐसे में जब बारिश और हवा की जो आवाज थी ना, वो आपके कानों तक, यकीन मानिए, नींद नहीं आती है जब ऐसी आवाजें होती हैं। और फिलहाल भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए तस्वीरें यहाँ पर चारों तरफ जो है घंघोर घटाए हैं और कितनी तेज हवाएं हैं इस बात का अंदाजा आपको शायद जो है जो माइक से जो हवा की आवाज आप तक पहुंच रही होगी, दर्शकों तक पहुंच रही होगी, उससे अंदाजा लग रहा है। और ये एरिया इस वजह से सेंसिटिव है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर ही जो, क्योंकि ये लैंडफॉल करेगा ये चक्रवाती तूफान, इसी वजह से जो बिजली के खंभे हैं उनसे जो लोगों से कहा गया है कि आप दूरी बनाए रखिए। और खास तौर पर जो कच्ची जगहों पर इस तरीके से जो बिजली के खंभे हैं या जो इलेक्ट्रिक लाइन गई हुई है, वहां पर कई जगहों पर गांवों से इंटीरियर जो है जो इलाके हैं जहां जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, वहां पर इस तरीके से जानकारी निकल के सामने आई है कि बिजली के खंभे वगैरह गिरे हैं। और यही एक बड़ी वजह रही है कि दिन के एक बड़े हिस्से में बिजली को कट किया जा रहा है। और समझा भी जा सकता है कि यहां पर किसी तरीके से रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लगातार जब बारिश हो रही है और ऐसे में अगर जो है बिजली का जो है एक कहीं पर भी तार अगर टूट करके गिर जाता है तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो है एहतियात बरते जा रहे हैं। और रात में भी जो बिजली कटी थी करीबन 5 से 6 घंटे के लिए, उसकी वजह यही थी
कि क्योंकि उस दौरान बहुत तेज बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो आपको जो है सोने भी ना दे और आप अंदर से ही बेचैन हो रहते हैं। तो कुछ इसी तरीके की जो है तस्वीरें यहां पर भी थी, लेकिन फिलहाल गनीमत यह है कि इस वक्त के लिए बारिश रुकी हुई है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो ऐसा वक्त होता है जब बारिश रुकी होती है और बहुत तेज हवाएं उतनी तेजी से नहीं चल रही होती हैं जितनी जो है हमने कल दोपहर में देखी थी या शाम को देखी थी कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थी। इस वक्त 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम है, जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या तमाम एजेंसीज, उनके लिए ये वक्त होता है कि लोगों को जो है निकाल सके, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सके और जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर सके।